राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो पुनीत राय हम लोग पढ़ रहे थे। 12 क्लासें हो चुकी थी, सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हैं और ये 13 नंबर की क्लास है और आज हमें देखना था आदि काल। तो चलिए आदि काल देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? गुलेरी जी ने। इसके बाद हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ किसने कहा? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा भोला शंकर व्यास ने। इसके बाद है एक कथन है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसके बाद उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो राहुल सांकृत्यायन है, राम कुमार वर्मा है, श्याम सुंदर दास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान राहुल जी, राम कुमार जी, श्याम सुंदर दास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उत्तर अपभ्रंश क्या है? तो उत्तर अपभ्रंश आरंभिक हिंदी है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को माना है। किसे माना है सेंगर ने हिंदी का पहला कवि? पुष्य या पुंड को। 7वीं सदी के थे। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। तो गणपति जी शालिभद्र को मानते हैं, राहुल जी सरहपा को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर जी पुष्य या पुंड को मानते हैं। इसके बाद है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो 693 ईस्वी से। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को। अगर आपसे पूछेगा हिंदी का पहला कवि तो आपको सरहपा ही बताना होगा। सरहपा का समय क्या है? तो राहुल जी के अनुसार 769 ईस्वी है और विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी है। हिंदी काव्यधारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। इसके बाद है कि किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? तो अब्दुल रहमान की संदेश रासक है, 13वीं शती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हजारी ने हिंदी का पहला कवि माना है अब्दुल रहमान को। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है किससे? सिद्धों की रचनाओं से। इसके बाद है कि ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? तो देवसेन की श्राव का चार है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है तो प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम समय सीमा क्या मानी है? 1400 ईस्वी मानी है। 700 से शुरुआत मानते हैं, 1400 से अंत मानते हैं। इसके बाद है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की अंतिम समय सीमा क्या मानी है? तो 1398 ईस्वी। 993 से शुरुआत मानते हैं, 1398 से अंत मानते हैं। इसके बाद है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है?
तो 1343 ईस्वी माने हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसके बाद है कि सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है, तो 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक आदिकाल की अवधि मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि महाराज भोज के समय से लेके हमीर देव के समय तक आदिकाल की समय सीमा। शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। इसके बाद है कि उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान के उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान के उसे अपने इतिहास में पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद है कि आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया है, वे कौन कौन से हैं? तो आइए 12 ग्रंथ देखते हैं। पहले तो अपभ्रंश भाषा के 4 ग्रंथ हैं या साहित्यिक भाषा के 4 ग्रंथ हैं। कौन कौन? तो हम ही विजय होंगे कीर्तिलता कीर्ति पताका के संग। तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 अपभ्रंश भाषा में या साहित्यिक भाषा में हैं। इसके बाद 8 देश भाषा में हैं। खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। तो अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ हैं और देसी भाषा में 8 ग्रंथ हैं। इसके बाद है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री लिया है? तो ध्यान देंगे। मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, श्याम सुंदर दास के हिंदी कोविद रत्नमाला से लिए हैं, राम नरेश त्रिपाठी के कविता कौमुदी से लिए हैं, वियोगी हरि के ब्रजमाधुरी सार से लिए हैं। तो किससे किससे शुक्ल जी सहारा लिए हैं? मिश्र बंधु विनोद से, हिंदी कोविद रत्नमाला से, कविता कौमुदी से, ब्रजमाधुरी सार से। चारों का नाम याद रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी सार। इसके बाद आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ देखिए। पौम चरियु, रिठ्ठड़ेमी चरियु, स्वयंभू छंद किसका है? स्वयंभू का। पौम चरियु, रिठ्ठड़ेमी चरियु स्वयंभू का। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके बाद महापुराण, रय कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये किसका समय? पुष्पदंत का। और पुष्पदंत का समय 10वीं शती माना जाता है। इसके बाद भविष्यत कहा धनपाल का। धनपाल का समय भी 10वीं शती माना जाता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान का, इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। तो स्वयंभू 8वीं के, पुष्पदंत 10वीं के, धनपाल भी 10वीं के। महापुराण रय कुमार चरियु, जसहर चरियु पुष्पदंत लिखे हैं, भविष्यत कहा धनपाल लिखे हैं, संदेश रासक अब्दुल रहमान लिखे हैं। इसके बाद उपदेश रसायन रास है, जिन दत्त सूरी ने लिखा है 12वीं शती में। इसके बाद परमात्म प्रकाश और योग सार है, जो इंदु ने लिखा है 6ठी शती में। पाहुड़ दोहा लिखा है राम सिंह ने 11वीं शती में। इसके बाद है कि जो इंदु नामक कवि की 6ठी शती की परमात्म प्रकाश तथा योग सार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत करने वाले कौन हैं? तो वो हैं जो इंदु की रचना परमात्म प्रकाश और योग सार है। इसके बाद अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर के वियोगिनी की विरह कथा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है?
तो शुक्ल जी ने सिद्ध, जैन एवं नाथों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान देंगे, शुक्ल जी सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखते हैं? अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता व रुचि हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, तय तय सन जपो अवहट्ठा। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। बालचंद बिजावहु भाषा, दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्ति विद्यापति की है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो देश भाषा शब्द प्रयोग किया है बोलचाल की भाषा के लिए। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना? पुष्पदंत की रचना है, चौपाइयों में लिखी गई है। किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज वज्र भी है? तो सरहपा का। सिद्धों की संख्या 84 है। सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं? सरहपा के। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा है? तो भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा है। हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि कौन कौन हैं? सरहपा, सब्रपा, लुईपा, डोम्भिपा, कढ़पा, कुकरीपा, तांतिपा। फिर 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, देख सकते हैं। सरहपा हैं, लुईपा हैं, लीलापा, वीरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीड़ापा, शांतिपा, तांतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कढ़पा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, कुकरीपा, कूचपा, इसके बाद जालंधरपा, राहुलपा, इसके बाद 4 योगिनी है सिद्धों में, इनका नाम याद रखिएगा। मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। शुक्ल जी तीनों योगिनी मानते हैं, इसमें भी 3 ही दिया है। एक है मेखलापा, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और चौथी है मेखलापा। तो 3 योगिनियों के नाम याद रखिएगा। शुक्ल जी 3 का ही जिक्र करते हैं। 84 सिद्धों में 4 योगिनी थी, 80 योगी थे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रमुख सिद्ध रचनाएं देख लीजिए। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। दोहा कोश के संपादक प्रबोध चंद बागची हैं। सरहपा जाति से ब्राह्मण थे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। सरहपा का जन्म 769 में हुआ था और इनके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सरहपा द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 32। इसके बाद रचना है चर्यापद। चर्यापद सब्रपा की है। सब्रपा जाति के क्षत्रिय थे। 780 में इनका जन्म हुआ था। सब्रपा के गुरु थे सरहपा। इसके बाद डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश, ये डोम्भिपा की रचनाएं हैं। डोम्भिपा जाति से क्षत्रिय थे। 840 में जन्म हुआ था। गुरु वीरूपा थे और 31 ग्रंथों की रचना किए थे। सरहपा 32 की रचना किए थे। तो डोम्भिपा की रचना डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश, ध्यान रखिएगा। चर्यापद सब्रपा का, योगचर्या डोम्भिपा का। इसके बाद है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुईपा का। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का। सिद्ध कवि लुईपा के गुरु कौन थे? लुईपा के गुरु सब्रपा थे। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुईपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में हुआ। पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में हुआ। तो सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में। इसके बाद आते हैं कढ़पा। कढ़पा इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। तो कढ़पा का जन्म 820 ईस्वी में हुआ था। जालंधरपा इनके गुरु थे। कढ़पा के गुरु जालंधरपा। इसके बाद आते हैं कुकरीपा, जो कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में जन्म लिए थे। कुकरीपा के गुरु चरपटिपा थे, जो 16 ग्रंथों की रचना किए थे।
तो कढ़पा के गुरु जालंधर पा, कुकरीपा के गुरु चरपटीपा, सब्रपा के गुरु सरहपा, लुईपा के गुरु वीरूपा। इसके बाद एक पंक्ति है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये पंक्ति किसकी है? सरहपा की है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। इसके बाद है, पंडिय सल सत्य बखाड़ई, देह ही रुद्ध बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ा तेन बिखंडिय। ये पंक्ति सरहपा की है, पंडिय सल सत्य बखाड़ई। इसके बाद सरहपा की है, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, ताहि बट चित विषाम करूं, सरेहे कही अवेश। तो जहि मन पवन न संचरई सरहपा की है। इसके बाद सरहपा लिखते हैं कि जीवन तय जो नौ जरई सो अजरामर होई। जीवन तय जो नौ जरई सो अजरामर होई कौन लिखता है? सरहपा लिखते हैं। जीवन तऊ जो जरई सो अजरामर होई सरहपा। तो सरहपा की हमने कई पंक्तियां देखी। अब आते हैं, कावा तरुअर पंच विड़ाल। ये पंक्ति लुईपा की है। सहजे धीर कर वारुड़ी साध, ये वीरूपा की है। वारुड़ी ध्यान देंगे, वारुड़ी से वीरूपा। सहजे धरी करी वारुड़ी साध वीरूपा। इसके बाद रुक्कड़ किज्जई मंत्र रतंत्र, ये कढ़पा की पंक्ति है। एक कड़ किज्जई मंत्र रतंत्र कढ़पा। इसके बाद आगम वे अपुराड़े, पंडियमान बहंती, पक्क श्रीफल अली अजिम वाहे रति भ्रमयंती। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी कढ़पा की है। किसकी? कढ़पा की। आगम वे अपुराड़े पंडियमान बहंती, किसकी पंक्ति? कढ़पा की, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है, नागर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई। ये पंक्ति, तो ये पंक्ति भी कढ़पा की है। नागर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, किसकी पंक्ति? कढ़पा की। नागर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई। इसके बाद है, गंगा जमुना माझे रे बहई नाई। ये पंक्ति डोम्भिपा की है। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई डोम्भिपा। इसके बाद है, हाउ निवासी खमड़ भतारे, मुहारो बिगो आकड़ न जाई। ये पंक्ति कुकरीपा की है। हाउ निवासी खमड़ भतारे कुकरीपा। इसके बाद है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। ये पंक्ति, ये भी कुकरीपा की है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। सिद्धों का विकास किससे हुआ? तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ। महाराष्ट्र के संत ज्ञान देव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं? तो आदिनाथ। महाराष्ट्र के संत ज्ञान देव हैं जो अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताते हैं। तो बताते हैं कि आदिनाथ के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे, गोरखनाथ के शिष्य गैंगीनाथ थे, गैंगीनाथ के शिष्य निवृत्तिनाथ थे और निवृत्तिनाथ के शिष्य ज्ञानेश्वर थे। ये ज्ञानदेव बताते हैं। आदिनाथ के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के गोरख, गोरख के गैंगी, गैंगी के निवृत्ति, निवृत्ति के ज्ञानेश्वर। तो हो गए गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में। इसके बाद है कि नाथ पंथियों का हठयोग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। नाथ पंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। इसके बाद है, भाव न होई अभाव न होई। ये पंक्ति किसकी? लुईपा की है। भाव न होई अभाव न होई। राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? तो 12वीं शती से 14वीं शती तक राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय माना है। एक कथन है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इसके बाद गोरखनाथ का समय देख लीजिए। इनका समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार है, सब लोग अलग अलग बताते हैं। गोरखनाथ का समय राहुल जी के अनुसार पूछेगा 845 ईस्वी, हजारी जी के अनुसार 9वीं सदी, शुक्ल जी के अनुसार 13वीं सदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं सदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी। तो गोरखनाथ का समय सबके अनुसार ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा राहुल जी के अनुसार गोरखनाथ का समय 845, हजारी के अनुसार गोरखनाथ का समय 9वीं सदी, शुक्ल के अनुसार 13वीं सदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं सदी, राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी और सर्वमान्य है गोरखनाथ का समय 13वीं सदी जो शुक्ल जी बताए हैं। इसके बाद है कि गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? गोरखनाथ ने किया। इसके बाद आगे आते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या मानी जाती है 9। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। इसके बाद है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ध्यान देंगे तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। ये ध्यान देंगे, पूछ सकता है कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी है। कौन कौन से? आइए देखते हैं। सबदी है, पद है, प्राण संकली है, शिष्यादर्शन है, नरवय बोध है, अभय मात्रा जोग है, आसम बोध है, 15 तिथि है, सप्तवार है, मच्छिंद्र गोरख बोध है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है, पंचमात्रा है। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? तो राजपूताने और पंजाब में। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? राजपूताने और पंजाब में। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। नाथ परंपरा के अनुसार गोरख के गुरु मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र थे। बालनाथ का टीला कहाँ है? तो पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला है। कहाँ है बालनाथ का टीला? पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया? तो सिद्धों से अपनी परंपरा अलग जलंधर नाथ ने किया। किसने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किया? जलंधर नाथ ने किया। ध्यान देंगे। इसके बाद आगे आते हैं। दिया है कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों का नाम क्या क्या दिया है। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो नाथ है उनका नाम नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मल्यार्जुन है। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं और नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। तो ध्यान देंगे कि 9 नाथ कौन कौन से हैं? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मल्यार्जुन। ये 9 नाथों के नाम हैं। लेकिन इन 9 नाथों में से कुछ नाथ ऐसे भी हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन है? तो नागार्जुन है, चरपट है, जलंधर है और एक यहाँ पे नहीं है, जो नहीं है वो है गोरखनाथ।
तो नागार्जुन, चरफट, जलंधर, गोरखनाथ, ये 4 जो हैं ये नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। और ध्यान देना है कि नाथों में प्रसिद्ध रसायनी कौन थे, तो नागार्जुन नाथों में प्रसिद्ध रसायनी थे। इसके बाद प्रमुख नाथ कवि कौन कौन हैं, तो गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव। इनका नाम याद रखिएगा, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है, तो नाथ पंथ के लोगों को कहा गया है। शुक्ल ने सरहपा का समय क्या माना है, विक्रम संवत 790 माना है। इसके बाद एक पंक्ति है, 9 लाख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। गोरखनाथ की पंक्ति है। इसके बाद पंक्ति है कि अंजन माही निरंजन भेड्या तिलमुख भेट्या तेल। अंजन माही निरंजन भेड्या तिलमुख भेट्या तेल, किसकी पंक्ति, गोरखनाथ की। गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, शक्ति संगम तंत्र है, निरंजन पुराण है, वैराट पुराण है। तो गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण है। तो ध्यान देंगे गोरखनाथ की रचनाओं को। इसके बाद नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। इसके बाद किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत भी कहा गया है, तो नाथ पंथ को। इसके बाद एक कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर क्या है, तो सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी थे। प्रमुख अंतर क्या है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, और नाथ क्या थे, ईश्वरवादी थे, ईश्वर को मानते थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथ पंथी उसके विरोधी थे। तो 2 बहुत बड़ा अंतर मिल गया कि सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, नाथ उसके विरोधी थे। इसके बाद है कि नाथ पंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य क्या है, तो निर्गुण की साधना है। हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मवाद किस साहित्य का वैशिष्ट्य है, तो नाथ साहित्य का। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधु ने माना है। गोरखबानी की भाषा क्या थी, तो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। गोरखबानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा है, तो सधुकड़ी कहा है। सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो शुक्ल जी ने नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा है, सधुकड़ी कहा है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक पंक्ति है, नाथ बोले अमृत बाड़ी बरसेगी कंवली पाड़ी। ये पंक्ति किसकी है, तो गोरखनाथ की है। नाथ बोले अमृत बाड़ी बरसेगी कंवली पाड़ी, किसकी पंक्ति, गोरखनाथ की पंक्ति है। इसके बाद है, गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, बिन गुरु ज्ञान न पाइला रे भाईला। ये पंक्ति किसकी है भाई, तो ये पंक्ति है गोरखनाथ की। गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, बिन गुरु ज्ञान न पाइला रे भाईला। कौन कहता है, गोरखनाथ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं, आगे है
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 28 मानी है, याद रखिएगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरख की पुस्तकों की संख्या 14 मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के पुस्तकों की संख्या 28 मानते हैं। इसके बाद गोरखनाथ के बारे में पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है कवितावली में कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इसके बाद है धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को। ये पंक्ति तुलसीदास की है। इसके बाद कुछ सिद्धों के चर्या और दोहा की कोशों का बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन प्रकाशन किसने किया? तो हर प्रसाद शास्त्री ने किया। इसके बाद है कि सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया? तो पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किसने किया? बेंडल ने। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? सिद्ध मत का वैशिष्ट्य है। पंक्ति है सरहे गहड़ गुहिर मह अगिया पशु लो जिमि रहिया। ये सरहपा की पंक्ति है। सरहे गहड़ गुहिर मग अहिया सरहपा। पंडी असल सत्य बखाड़ई देह ही बुद्ध वसंत रजाड़ई। ये भी सरहपा की है। आगम वे अपुराड़े पंडित मान बहंती। ये कढ़पा की पंक्ति है। इसके बाद है कि घरवा खज्जति सहजे रज्जई किज्जई राय विराय सरहपा की है। इसके बाद है कि सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है? आइए देखते हैं। तो दोहों में मतों का खंडन मंडन है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है। तो ध्यान देंगे कि सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में क्या अंतर है? तो दोहों में मतों का खंडन मंडन है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है। इसके बाद है कि दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों की अवहट्ठ में हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है और चर्या पदों की रचना अवहट्ठ में हुई है। इसके बाद अब आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? जैन साहित्य क्या है? तो ये अब हम देखेंगे अगली क्लास में, 14वीं क्लास में। इस क्लास में इतना ही और आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती बहुत बड़ी आ रही है और उसके लिए ऐप पर क्लासेस भी शुरू हो गई है। ऐप से आप जुड़ जाएंगे, आपको डेली एक टारगेट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो आप गलती किए हैं पिछली बार वो गलती ना दोहराइए और समय से पहले ही आप 25 जून से क्लासेस शुरू हैं, आप लोग जुड़ जाइए। नाटक हमने ख़त्म कर दिया है, उपन्यास आज से शुरू होने वाला है। तो जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, विजेता बैच ज्वाइन करिए, देर मत करिए। साप्ताहिक टेस्ट भी होगा। शुक्ल जी की बुक अभी इस समय टारगेट में चल रही है हम लोगों की सेल्फ स्टडी में। 150 पेज कंप्लीट हो गया है, आज 200 का टारगेट है, कंप्लीट करिएगा। और यदि आपको जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करके भी आप जुड़ सकते हैं। नंबर पे भी पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। 94 52 86 93 35। देर ना करें। फीस 1999 है। वैलिडिटी जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक रहेगा, चाहे एग्ज़ाम जब हो। एग्ज़ाम तो वैसे जल्दी ही होगा, बहुत जल्दी। जैसे भर्ती आ जाएगी एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ जाएगा, उसके 2 से 2.5 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। तो समय बहुत कम है, मन लगा के पढ़िए, जुड़िए, कहीं भी जुड़िए और विश्वास के साथ पढ़ाई करिए। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452869335। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। सभी के यहाँ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।